सचिन और सरला अपने बेटे मोहित के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। सचिन मजदूरी करने के लिए पास के ही शहर में जाता था, लेकिन उसे वहां पर कभी काम मिलता कभी नहीं। इसीलिए सचिन को अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा था। सुनो जी, अब ठंड आ गई है, मोहित को सर्दी लगे इससे पहले आप उसके लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आ जाओ। आज भी काम नहीं मिला, समझ में नहीं आता घर का खर्चा कैसे चलाऊं। चलो ठीक है, अगर कल काम मिलता है तो कोई गर्म कपड़ा लेकर आता हूँ। सचिन को आज भी शहर में कोई काम नहीं मिलता। निराश सचिन जब घर के लिए वापस आ रहा होता है, तभी एक सुनसान जगह पर सचिन को कोई आवाज सुनाई देती है। स्वेटर ले लो, जर्सी ले लो। जैसे ही सचिन को यह आवाज सुनाई पड़ती है, वह उस दिशा में चल पड़ता है। सचिन देखता है कि एक बूढ़ी औरत गरम कपड़े, स्वेटर, जर्सी बेच रही है। सचिन उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। अरे कितनी सुनसान जगह है, ऐसी जगह कपड़े बेचने का क्या फायदा। यहाँ तो आपसे कोई कपड़ा खरीदता भी नहीं होगा। बेटा, बूढ़ी औरत क्या शहर के धक्के खाएगी, घर भी पास में ही है, इसीलिए यही दुकान लगा लेती हूँ। अगर आज मुझे काम मिला होता तो मैं भी मोहित के लिए कुछ गर्म कपड़े ले लेता। बेटा, तुम्हारा भला होगा अगर तुम यहाँ से कोई गर्म कपड़े ले जाते हो। इस गरीब को 2 टाइम की रोटी मिलेगी। अरे अम्मा, क्या करूं, मुझे भी मेरे बेटे के लिए कोई गर्म कपड़ा लेना था, लेकिन जेब में 1 भी रुपया नहीं है, क्योंकि आज शहर में कोई काम नहीं मिला। अरे बेटा, एक गरीब ही दूसरे गरीब की मजबूरी समझ सकता है। मैं तुम्हें एक जादुई स्वेटर देती हूँ। इस स्वेटर को तुम्हें अगले 7 दिनों तक दिन में 1 टाइम खाना देना है। 7 दिन के बाद तुम्हारा बेटा इस स्वेटर को पूरी जिंदगी पहन सकता है। ये ना तो कभी खराब होगा और ना ही कभी छोटा। जादुई स्वेटर? ज्यादा सोचो मत, इसे ले जाओ। तुम्हारे बेटे को इसकी जरूरत है। अब रात भी काफी हो गई है, मैं भी घर को जाती हूँ। सचिन जादुई स्वेटर को लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुँचने पर सचिन सारी बातें सरला को बताता है। सरला भी जादुई स्वेटर को लेकर काफी अचंभित थी, लेकिन धन की कमी की वजह से और मोहित को सर्दी से बचाने के लिए दोनों उस औरत की बात मान लेते हैं और जादुई स्वेटर को 1 टाइम खाना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहला दिन, लो जादुई स्वेटर, खाना खाओ। सरला जैसे ही जादुई स्वेटर के पास खाना रखकर कमरे से बाहर जाती है, तभी वह खाना एक चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। और यह चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि वही औरत है जिसने जादुई स्वेटर सचिन को दिया था। चलो, 7 दिनों के लिए खाने का बंदोबस्त हो गया। यह खाना देखने में भी कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मजा ही आ गया। ऐसे ही डेली सरला स्वेटर को खाना खिलाती और उसी खाने से चुड़ैल डेली अपना पेट भरती। दिन बीतते जाते हैं। चुड़ैल को सरला का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगने लगता है। 7 दिन पूरे होने के बाद 8वें दिन जब चुड़ैल के पास खाना नहीं आता, तो वह सचिन के घर पहुंच जाती है। अरे कितने जोरों की भूख लग रही है। कुछ टाइम खाना ढूंढने के बाद चुड़ैल को दोपहर की बची हुई दाल मिल जाती है। चुड़ैल उसे ही खाने लगती है। चुड़ैल खाना खा ही रही होती है, तभी उसे किचन की ओर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल जल्दी से मोहित का रूप धारण कर लेती है। अरे मोहित, तुमने अभी कुछ देर पहले ही तो खाना खाया था। मम्मी, मुझे भूख लग रही थी। अच्छा ठीक है। सरला जैसे ही घर से बाहर निकलती है,
वह मोहित को वहाँ पर खेलते हुए देखती है। उसे समझ में नहीं आता, एक मोहित घर के अंदर है और एक घर के बाहर। हैरानी की वजह से सरला वहीं पर बेहोश हो जाती है। रात होने पर जब सारी बातें सचिन को पता चलती है तो वह गांव में ही रहने वाले काली तांत्रिक को बुलाकर अपने घर लेकर आता है। काली तांत्रिक आते ही घर में मंत्र पढ़ने लगता है। तभी उसकी नजरें जादुई स्वेटर पे पड़ती है जो कि चमक रहा था। काली तांत्रिक के पूछने पर सचिन जादुई स्वेटर का सारा किस्सा बता देता है। यह सुनते ही काली तांत्रिक को सब कुछ समझ में आ जाता है। सरला, तुम जो खाना इस जादुई स्वेटर को देती थी वह खाना यह स्वेटर नहीं बल्कि इसके अंदर छुपी चुड़ैल खाती थी। तुम्हारे स्वादिष्ट खाने ने ही उस चुड़ैल को इस घर में आसरा दे दिया है। इसीलिए चुड़ैल को अपने घर से भगाने के लिए तुम्हें फिर से खाने का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन इस बार स्वादिष्ट नहीं बल्कि कड़वा, जला हुआ और बकबका खाना देना होगा। सरला ऐसा ही करती है। चुड़ैल को वह खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ऐसे बेकार खाने की वजह से उसके 2 दांत भी टूट जाते हैं। अरे सरला, क्या हो गया तेरे हाथों को? कितना बेस्वाद खाना बना रही है। मैं नहीं खाऊंगी इसका खाना। मेरे दांत, इसका क्या? मैं तो किसी भी घर का खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे तो मेरे सारे दांत टूट जाएंगे। इस तरह सचिन के परिवार का जादुई स्वेटर वाली चुड़ैल से पीछा छूट जाता है।